1980 में हमारा जन्म हुआ। 1987 से हम लोग स्कूल जाना प्रारंभ किए थे। उस समय हम लोग एक आध साल कन्वेंट में पढ़े, अपने ही मनोरी चौक पर था हरिहर शिशु विद्यालय। उसके बाद एक साल में वह कन्वेंट बंद हो गया, जो राम सिंह ओझा चला रहे थे मास्टर साहब। उसके बाद हम लोग सीधे दुबियाही स्कूल में एंट्री किए। उस समय वही स्कूल हेवी था, एरिया भर में वह झांखड़ा न तो दुबियाही, वहाँ पे गए। उस समय गार्जियन लोग बहुत कम स्कूल जाते थे, हर आदमी अपना अपना खेती बाड़ी माल जाल में व्यस्त है। हम लोग खुद ही गए। 2 दिन बाद मास्टर साहब बुलाए, नाम पूछे, उम्र पूछे, खुद नाम लिखवा लिए, एक पैसा लगा भी नहीं। उस समय बिंदेश्वरी सिंह हेड मास्टर साहब थे। उसके बाद रामचंद्र बाबू हेड मास्टर साहब आए। उस समय जो गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनता था, एक उत्सव की तरह मनता था। जगह जगह हमारे वीर देशभक्तों का गाना बजता था, लगता था जैसे कोई लगन शहनाई बज रहा हो। लेकिन आज 1987 से लेकर के 2005 तक तो 10 तक तो ठीक था, लेकिन ये 2010 के बाद इतना आधुनिकतावाद आ गया जो बहुत सारे हमारे नए पीढ़ी के बच्चे देशभक्तों के बारे में उतना जान भी नहीं रहे, सिर्फ गेम प्लान मोबाइल में लगे हुए हैं। अभी अभी हाल ही में लोग कहने लगे कि 500 के नोट पर श्री राम जी का फोटो आ रहा है और महात्मा गांधी का फोटो नहीं छपेगा। थोड़ा हमको आंतरिक कष्ट हुआ कि श्री राम तो हमारे आराध्य हैं, लेकिन महात्मा गांधी भी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान निभाया। जब से हम लोग पैदा लिए तब से नोट पर उनका छाप देख रहे हैं। इस तरह इतिहास से छेड़छाड़ करना बहुत ही गलत है, क्योंकि ये आंतरिक तकलीफ देता है। और रहा बात राम जी के भक्त ही तो महात्मा गांधी थे, तो भक्त और भगवान दोनों आदमी का फोटो रहना जरूरी है। ठीक है, राम जी का अलग फोटो है तो महात्मा गांधी का भी छपना चाहिए। उनका फोटो हटना दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। कमी बेसी तो हर आदमी में होता है। आज सरकारें आई है, भेदभाव करके काट फाट, ये हटा दो हटा दो, कल सरकारें बदलेगी फिर तो वही बात आएगा। इसलिए हमारे जो देश का संविधान है, जो परंपरा है, उसमें अधिक छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार तो हमेशा ही चलते बदलते रहता है, सरकार का आना जाना लगा रहता है। सरकार चलाना किस्मत की बात है। देश के लिए सौभाग्य की बात है कि हमको नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मिले, जो देश के बहुत आगे ले गए। आज कुल विश्व में 200 देश के एवरेज होगा, 162 या 72 होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के आने से लगभग 62 देश में भारत के लिए वीज़ा फ्री हो गया। कहीं भी आदमी जा करके हिंदुस्तान का आदमी कमा सकता है, चाहे वहाँ के आदमी यहाँ आके कमा सकता है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री का विदेश नीति बहुत ही टाइट है, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों जो देहात में है उसमें ज़रूर ही ध्यान देना चाहिए कि ये सब नहीं होना चाहिए। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था। हमारे बिहार के, हमारे ही मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड ग्राम आनंदपुर की राजकुमारी देवी, जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी मिला था, उनको अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिया जाना,
ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी को बुलाना चाहिए। 8,000 वीआईपी लोग आए, लेकिन बिहार के वीआईपी लोग गए कि नहीं गए, हम लोग को कोई समाचार के माध्यम से सूचना नहीं मिला। बिहार में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरा गली गली में राम धुन मचा हुआ था। पूरा देश का प्राण जो है बिहार में ही लग रहा था कि लौट गया है। इसलिए हमारे बिहार के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। गरीबों का भी सम्मान होना चाहिए। वीआईपी तभी ही बरकरार है जब गरीब है।